हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो मार्केट देखेंगे आज गैप अप ओपन हुआ और खुलने के साथ देखेंगे एक स्ट्रेंथ देखने को मिला यहाँ पे। कल के दिन भी आप देखेंगे मार्केट में इनिशियली एक स्ट्रेंथ मिला था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे फॉलोअप मोमेंटम नहीं मिला था। और ये चीज़ हम बार बार बोल रहे थे कि इस रेंज में मार्केट जब तक रहेगा यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग मिल रहा है। यहाँ पे जो फॉलोअप मोमेंटम हमें मिलना चाहिए इनिशियल स्ट्रेंथ के बाद से वो यहाँ पे नहीं मिल रहा था। उसके बाद से देखेंगे कई दिन ऐसा हुआ जब मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर से मार्केट आइदर साइडवेज रह जाता था या फिर एक सेलिंग स्विंग स्लो एंड स्टेडी नीचे आ जाता था। लेकिन आज के दिन देखेंगे यहाँ पे मार्केट जैसे एक क्रूशियल लेवल यहाँ पे ब्रेक किया, जो हमने एक मेजर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, उसको जैसे ही ब्रेक किया 22,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन हुआ। आज मार्केट खुलने के साथ एक स्ट्रेंथ दिखाया। देन सेकेंड हाफ में भी एक फॉलोअप मोमेंटम बहुत ही अच्छा आज देखने को मिला यहाँ पे। सो ऐसे एक स्ट्रेंथ वाले मार्केट की बहुत दिन से एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिल रहा था सेलर्स एक्यूमुलेशंस की वजह से। लेकिन जैसे ही वो एक्यूमुलेशन ब्रेक हुआ, आप देखेंगे 22,500 के ऊपर जैसे आज मार्केट ओपन हुआ और सस्टेन हुआ, उसके बाद से हमें फॉलोअप मोमेंटम्स भी यहाँ देखने को मिले। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी के लिए मार्केट आप देखेंगे जो हमें क्लोजिंग मिला है वो 22,800 के आसपास मिला है क्लोजिंग। सो यहाँ से हमारे लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 23,000 का राउंड लेवल रहेगा। हो सकता है मार्केट फ्लैट खुलने के बाद स्लो एंड स्टेडी फिर से ऊपर की तरफ प्रोसीड करे, या फिर मार्केट यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद वापस से प्रोसीड करे। लेकिन आज का जो स्ट्रेंथ था एक अच्छा बाइंग साइड स्ट्रेंथ दिखाया है मार्केट, तो हमारे लिए जो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा वो 22,700 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और आने वाले टाइम में कभी भी ऐसा होता है कि ये लेवल जब ब्रेक होगा देन फिर से यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है। सो इंपॉर्टेंट है कि बायर्स को अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो ये लेवल डिफेंड हो, और जब तक ये लेवल डिफेंड होगा तब तक यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट की तरह ये लेवल एक्ट करेगा। यहाँ से फिर से यहाँ से बाइंग आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता है, मार्केट 23,000 के ऊपर निकलता है, देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे 23,000 का लेवल होगा। लेकिन अभी के लिए देखेंगे हमारे लिए जो सेलिंग साइड का ट्रेड बनेगा, अगर इन केस कहीं गैप डाउन ओपन होता है और निगेटिव सेंटीमेंट फिर से क्रिएट होता है, कोई प्राइजेक्शन क्रिएट करके 22,700 का लेवल अगर ब्रेक होता है, उस केस में हम निगेटिव साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बाइंग साइड अगर कोई प्राइजेक्शन क्रिएट होता है यहाँ पे, या फिर गैप अप या फिर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाता है, देन हम स्लो एंड स्टेडी मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम अलर्ट रहेंगे कि 23,000 का ऊपर राउंड लेवल है, तो हो सकता है कॉल सेलर्स का एक्यूमुलेशन इंक्रीज हो यहाँ पे, उसके वजह से हमें फास्ट मोमेंटम देखने को ना मिले, और यहाँ पे हो सकता है स्लो एंड स्टेडी मार्केट में बाइंग आए, या फिर साइडवेज मार्केट रहने के बाद फिर से कहीं बाइंग आए। सो जब तक एक फिर से स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन नहीं क्रिएट हो, सपोज यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है मार्केट कभी भी फर्स्ट हाफ में एंड देन सेकेंड हाफ में वो ब्रेकआउट देता है, देन वहाँ पे हमें अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। अदरवाइज यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी जब मूव करेगा तो यहाँ पे हम छोटे क्वांटिटी में मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल के नीचे अगर 22,800 के नीचे अगर बना रहता है 700 और 800 के बीच में, देन यहाँ पे हम थोड़ा सा एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम रिस्क थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। डेली कैंडल में आप देखेंगे एक अच्छा यहाँ पे जो कंसोलिडेशन रेंज था वो मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, और ये चीज़ हमने कल ही डिस्कशन किया था कि जब भी ऐसा रेंज क्रिएट होता है मार्केट यहाँ रिट्रेस हुआ, हॉल्ट किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब यहाँ से मार्केट को डिसाइड करना है कि यहाँ से ऊपर जाना है या फिर मार्केट नीचे के लेवल को ब्रेक करता है। उसके लिए हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, जैसा मार्केट दिखाएगा उसको हम फॉलो करेंगे। और आज के दिन देखेंगे जैसे मार्केट बड़ा एक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद से यहाँ फॉलोअप मोमेंटम भी हमें देखने को मिला। सो अभी आप देखेंगे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट किया था और हॉल्ट किया था, उसके बाद से फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर निकला है। तो मार्केट जब तक इस कैंडल के लो को या फिर यहाँ पे जो ओपनिंग लेवल था 22,700 का लेवल, ये जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ जो सेंटीमेंट रहेगा वो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा। अगर 23,000 के लेवल से ऊपर निकलता है मार्केट, देन हमारे लिए अच्छा एक स्ट्रेंथ का सिग्नल रहेगा यहाँ पे, और हो सकता है आने वाले टाइम में फिर ऊपर के लेवल यहाँ पे फिर से हमें टच होते हुए दिखे। लेकिन यहाँ से अगर कभी निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है, कुछ निगेटिव सिनेरियो क्रिएट होता है ग्लोबल या फिर फंडामेंटल की वजह से, उस केस में हम मार्केट को फॉलो करेंगे और हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नज़र बना के रखेंगे। सेंसेक्स में भी देख सकते हैं यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, जो हमारा 74,500 का एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे जैसे ही मार्केट उसके ऊपर ओपन हुआ और सस्टेन हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ और एक अच्छा मोमेंटम आज एक्सपायरी के दिन यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में देखने को मिला। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सेकेंड हाफ में फिर से यहाँ पे जैसे मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया 74,800 के लेवल पे, वहाँ से स्लो एंड स्टेडी फिर से यहाँ पे बाइंग आया। और इनकेस अगर ये मूव जो लास्ट हाफ एन आवर में आया था, अगर ये अगर 2:30 बजे के आसपास आया रहता तो हो सकता था हमें और अच्छे
प्रीमियम में मोमेंटम देखने को मिलते और ऑप्शन बाइंग में हो सकता था और कुछ यहाँ पे अच्छे मोमेंटम देखने को मिलते। बट यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट आवर में एक शॉर्ट कवरिंग आई वो काफ़ी लेट आई यहाँ पे और उसके वजह से स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर जाता रहा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है 3:15 के बाद या फिर 3 बजे के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क अवॉइड करना चाहिए। कभी भी ऐसा अगर सिचुएशन बने, अगर मार्केट में अगर सही टाइम पे वो ब्रेकआउट या फिर मोमेंटम नहीं क्रिएट होता है देन बेटर है वहाँ पे आप छोटे क्वांटिटी में ही ट्रेड प्लान करें। लेकिन आप देखेंगे जो हमारे लिए इमीडिएट अभी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 75,500 का लेवल रहेगा और मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो देन हो सकता है यहाँ पे स्लो एंड स्टडी 75,500 के लेवल पे प्रोसीड करे। यहाँ पे अगर मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है और इस लेवल को ब्रेक करता है देन यहाँ पे 300-400 पॉइंट का है और फर्दर एक्सपेक्टेशन रहेगा मूव, और जो 75,800 का लेवल है वहाँ तक मार्केट हो सकता है फिर से यहाँ पे जाने का कोशिश करे। लेकिन जो नीचे की तरफ देखेंगे हमारे लिए जो इमीडिएट एक सपोर्ट है छोटा सा वो 75,100 का लेवल है या फिर 75,000 से लेके 75,100 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि यहीं पे आज इंट्राडे में रेजिस्टेंस भी क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे हो सकता है ये लेवल से फिर से अगर नीचे आता है मार्केट देन यहाँ सपोर्ट क्रिएट करे। अदरवाइज मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट तभी आएगा जब यहाँ पे 74,800 का जो लेवल है ये अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे हो सकता है फिर से नेगेटिव सेंटीमेंट में क्रिएट हो मार्केट और फिर से वापस से मार्केट जो कंफ्यूजिंग एक रेंज था उसमें आ जाए। लेकिन जब तक मार्केट अगर स्ट्रेंथ दिखाता है हम मार्केट के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे अगर स्लो एंड स्टेडी अगर बाइंग आता है तो हम छोटे क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन कहीं भी अगर एक साइडवेज मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है और उसके बाद से कहीं सेकेंड हाफ में ब्रेक करता है वहाँ पे हम अपने मेजर क्वांटिटी में जा सकते हैं या फिर यहाँ पे अच्छे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट टेबल यहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो। बैंक निफ्टी आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आज स्ट्रेंथ दिखाया, खुलने के साथ ही मार्केट आप देखेंगे यहाँ पे सस्टेन हुआ और जो हमारा क्रूशियल लेवल था 49,000 का मार्केट उस पर कंसोलिडेट करके सेकेंड हाफ में जैसे ब्रेकआउट मिला यहाँ पे 400 पॉइंट का और फर्दर यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिला। सो आप देखेंगे बैंक निफ्टी एक अच्छा आज ऑलमोस्ट 2% यहाँ पे अप था। तो इसी चीज़ की हम लोग बात भी कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है और ये हमने कल ही डिस्कशन किया था कि मार्केट आप देखेंगे जो प्राइजेक्शन क्रिएट कर रहा था एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता था जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता और आज वो स्ट्रेंथ हमें देखने को मिला। यहाँ पे जैसे ही मार्केट गैप अप यहाँ पे सस्टेन हुआ यहाँ पे वो फॉलोअप मोमेंटम मिला यहाँ पे और एक डब्ल्यू पैटर्न अभी आपको ये चीज़ दिख रहा होगा। कभी भी हमें क्लियर पिक्चर डेली कैंडल के थ्रू ही पता चलेगा कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है या फिर क्या प्राइजेक्शन क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे एक पॉजिटिव प्राइजेक्शन क्रिएट हो रहा था लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि मार्केट उसको फॉलोअप देगा या नहीं, लेकिन आज फाइनली आप देखेंगे तीनों इंडेक्स में आप एक फॉलोअप मोमेंटम देखने को मिला सेकेंड हाफ में, इसके वजह से एक अच्छा बाइंग स्ट्रेंथ हमें देखने को मिला। सो मार्केट अगर ऊपर की तरफ प्रोसीड करता है देन यहाँ पे हम छोटे क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करेंगे और मार्केट के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। सेलिंग हम तब तक नहीं प्लान करेंगे जब तक यहाँ 49,000 का लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है, तब तक हमें सेलिंग साइड नहीं सोचना है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे या फिर साइडवेज जाए यहाँ पे, उसमें थोड़ा हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। लेकिन जब तक यहाँ पे 49,000 का लेवल रेस्पेक्ट होगा सेलिंग साइड हम ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।